परम पूज्य गणराज श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मचन कांति सागर श्री सुख जी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भावसागर से मुक्ति मैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य वडवंशी मचन मणिप्रभ श्री सुजी महाराज साहिब के पावन श्री चरणों में हमारी भावभरी वंदना। अर्थ विराज विराज के चरणों में पर्युषण महापर्व के दूसरे सूर्योदय में आज हमारा प्रवेश हुआ। आज हमें थोड़ा चिंतन करना है। कल के बारे में हमें विचार करना है। कल मेरा दिन कैसे बीता और कैसे बीतना चाहिए था। दिन भर की समीक्षा करें, दिन भर के मन का निरीक्षण करें कि कल मेरा मन मेरे मन ने भाव से प्रतिक्रमण किया, भावों से पोषक लिया, उपवास एकादशा आनंद देवी का तप किया, भावों से परमात्मा की वाणी सुनी, आराधना साधना सब में मेरा मन एकाग्र होकर के सब में भाग लिया। अगर मेरे मन में आराधना साधना त्याग तपस्या परमात्मा की वाणी में मेरा सहयोग दिया कि दिन भर में मैंने चाइना का प्रयोग करते हुए हर क्रिया मैंने विवेक से की, हर क्रिया में मैंने पूरा ध्यान रखा कि कहीं मेरी क्रिया से कोई जीव को विलांघना न हो जाए। मैंने पूरा ध्यान रखा कि मेरी भाषा से किसी को ठेस नहीं पहुंचे। हर क्रिया में मेरे मन ने पूरा सहयोग दिया। तो ऐसे मन को धन्यवाद दे, साधुवाद दे। और अगर मेरे मन ने मेरे मुताबिक परम के मुताबिक आराधना साधना त्याग तपस्या विवेक चाइना का उपयोग नहीं किया, ऐसे मन को फटकार लगाए और कहे कि हमेशा मैंने तेरे इशारों पर मैंने हर काम किया, जैसा तुमने आदेश दिया मैंने पालन किया। लेकिन इन 8 दिनों में तो मैं तुझे आदेश दूंगा और तुझे मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा। जैसा मैं कहूं, जैसा मैं जाऊं, वहां पर तुझे स्थिर रहना पड़ेगा। जैसा मैं करूं उसको तुम साक्षी भाव के से तुम उस क्रिया को निहारते रहना। लेकिन उस समय को वहीं रहना, चाहे मैं पोषण करूं, चाहे मैं सामयिक करूं, प्रतिक्रमण करूं, पूजा करूं, परमात्मा की भक्ति करूं, आराधना करूं, साधना करूं, उस समय में तुम मेरे पास में रहना। तुम मेरी क्रिया को साक्षी भाव से देखते रहना। तो फिर तुझे जो आनंद आएगा, जो तुझे एक नए
अनुभूति होगी तो फिर तुम खुद अपने आप दौड़ करके, जब मैं समय करूंगा तो तुम मेरे पास दौड़ के आओगे। क्योंकि राग और अनुराग में बहुत बड़ा अंतर है। संसार के प्रति राग नीचे की ओर ले जाता है और अनुराग परमात्मा से अनुराग, धर्म से अनुराग, धार्मिक क्रियाओं से अनुराग, धार्मिक आयोजनों से अनुराग, वो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। तो मन को अगर अनुराग से जोड़ दे, धर्म से व्यक्ति अनुराग जोड़े, तो संसार का राग अपने आप छूट जाए। जो व्यक्ति धर्म से अनुराग जोड़ देता है, धर्म से मन को जोड़ देता है, मन अगर एक बार आध्यात्मिक जीवन में जुड़ जाए तो फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगेगा, संसार का राग अपने आप छूट जाएगा। तो ये पर्युषण के दिनों में मन को आध्यात्मिक की ओर मोड़ना है, आत्मा की दिशा में मोड़ना है, आत्मा में लगाना है। तो अगर इस प्रकार का हमारे विचार होंगे, हमारे भाव होंगे और मन में एक ही भाव कि मैं पर्व पर्युषण के दिनों में जी रहा हूं, मेरा परसों का सो था वैसा आज का दिन नहीं है, आज मैं अभी पर्युषण के महापर्व में जी रहा हूं, तो इन दिनों में मुझे बाहर का वातावरण बिल्कुल विस्मृत करना है, भूल जाना है और केवल आत्मा के क्षेत्र में ही प्रवेश करना है, उसमें ही मुझे आनंद का अनुभव करना है। क्योंकि ये पर्युषण महापर्व कोई आडंबरों के दिन तो नहीं है कि भाई डेकोरेशन कर लिया, लाइटें लगा दी और आरंभ समारंभ के कई आयोजन किए, तो ये आडंबरों के दिन नहीं है। पर्युषण पर्व तो त्याग और आराधना के दिन है। त्याग करें, तपस्या करें, आराधना साधना करें, क्योंकि कभी मैंने कहा था कि ये पर्युषण दिन मेरे आत्म शुद्धि के लिए है, मेरी आत्मा की शुद्धि करनी है। इस प्रकार मुझे इन दिनों में जीना है कि मेरे मन को इस प्रकार से लगाना है कि जिससे मेरी आत्मा की शुद्धि बढ़े। क्योंकि मन हमेशा चंचल है, मन हमेशा डबल रोल करता है, इधर भी उधर भी। कई बार हमारा मन ऐसा होता है कि तीन दोस्त, एक अमेरिका का, एक इंडिया का, एक जापान का, तीन दोस्त मिले आपस में और किसी घर में मेहमान बने तो उस घर वाला ने चाय बनाई, तीनों के आगे चाय रखी। सबसे पहले अमेरिका ने चाय का कप उठाया, चाय पी, सबसे पहले अमेरिका वाले ने चाय खत्म की और उसने कप को उल्टा कर दिया। फिर बाद में जापान वाले ने चाय पी, उसने कप सीधा रखा। अब इंडिया वाला सोच रहा है कि अगर कप उल्टा रखता हूं तो ये कहेगा अमेरिका का पिट्ठू है, सीधा रखूं तो ये कहेगा जापान का पिट्ठू है, अब मैं क्या करूं? लेकिन इंडिया का रहने वाला था और शायद दिमाग का होगा, दिमाग बहुत तेज था, तो उसने क्या किया, उसने ना उल्टा रखा ना सीधा रखा, टेढ़ा रख दिया। तो अमेरिका वाले ने पूछा, भाई कब तूने टेढ़ा क्यों रखा? उसने कहा ठीक है मैं टेढ़ा रखा करता हूँ, पहले तुम बताओ कि तुमने कब उल्टा क्यों रखा? उसने कहा मैंने इसलिए उल्टा रखा, मुझे चाय और नहीं चाहिए, और तुमने सीधा, मैंने सीधा इसलिए
चली जाती है, आएगी थोड़ी उधर, चित्त भी अपनी अटपट भी। तो हमारा मन ज्यादातर इधर ही इधर होता है, वहां जाता है, थोड़ी देर आराधना भवन में आता है, धर्मशाला में आता है, परमात्मा की वाणी सुनता है, थोड़ा बहुत मन बदलता है, थोड़ा लगता है, और बाहर जाते ही वापस वही हो जाता है, वही संसार में लग जाता है, रम जाता है। लेकिन पर्युषण के दिनों में तो मन को स्थिर करना, ऐसा स्थिर करना, मन को ऐसे समझाना कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे अधीन हो जाए, हमेशा के लिए वो मेरा कहना मानना शुरू कर दे। तो मन को समझाना है। देखो आज कैसा वातावरण बदला पर्युषण के दिन, सभी जगह जो कभी मंदिर नहीं जाते थे वो भी पंक्तियों में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे, जो कभी प्रवचन नहीं सुनते थे वो भी आज उपासना की सीढ़ियां चढ़ के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। चरोला आसन यूं बाहर बिना तो याद नहीं आते, लेकिन जो ही पर्युषण के दिन आते तो चरोला आसन सब ढूंढता है और तैयार करके रखता है कि कल से पर्युषण है, इसलिए सब तैयारी करता है। तो जब पर्युषण आते हैं तो हमारा मन अपने आप थोड़ा बहुत हलचल करता है, मन हमको कहता है कि पर्युषण आ रहे हैं, पर्युषण कल प्रवेश, पर्युषण के दिन आ रहे, कल हमारा पर्युषण में प्रवेश होगा। इसलिए मन शरीर को भी आदेश देता है, मन हमको भी आदेश देता है, ऊपर ऊपर से आदेश देता है तैयार हो जाओ, चलना है, ताकि वो मन सोचता है वो राजी रहे। लेकिन ऐसे मन को भी धीरे धीरे मोड़ना है ताकि वो मन हमारे अधीन बन जाए और हमेशा के लिए वो मेरे जैसा मैं कहूँ, धर्म के क्षेत्र में जैसा मैं उसे आदेश दूँ वो उस आदेश का पालन करे। कल हमने हमारी प्रवर्तन के बारे में सुना, इसका मतलब ये नहीं कि अहिंसा का पालन केवल 8 दिन ही करना है। ये तो अहिंसा का पालन तो जो जैन होता है, जो विद्या परमात्मा का अनुयायी होता है, वो तो 12 ही महीने जैन और विवेक से जीता है, अहिंसा का पालन करता है। ऐसी वस्तुओं का सावध उपयोग नहीं कर सकता जिस वस्तु में किसी जीव की विधान पहुंचती हो, हिंसा होती हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। जैन कभी सावध, कभी परमात्मा का अनुयायी, कभी चमड़े से बनी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता। परमात्मा का अनुयायी कभी ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करता जिसमें चाहे प्रशासन सामग्री हो, ये प्रशासन सामग्री जो आप जो लगाते हैं सुधा आपकी सुंदरता दिखाने के लिए, आप क्रीम, पाउडर, क्या क्या मालूम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, क्या मालूम क्या क्या लगाते हैं। लेकिन इसके बनने में, लिपस्टिक बनने में बंदरों का खून मिलाया जाता है। ऐसी वस्तु चाहे आप क्रीम लगाते हैं तो इसमें अंडों का रस मिलाया जाता है। आजकल ये बाहर की संस्कृति वो चाहती है, बाहर वाले विदेश वाले चाहते हैं कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति शाकाहारी नहीं रहे, और उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं। चाहे आप बाहर से चॉकलेट मंगा के खाते हैं, महंगी महंगी चॉकलेट है, उसमें भी चर्बी मिलाई जाती है। 1 महीना 2 महीना पहले ही बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को छापा मारा, उसमें हड्डियों का ढेर मिला, बिस्कुट भी हड्डियों से बनने लगे। अपन क्या समझते हैं, हर चीज में मिलावट आने लगी। वो यही चाहते हैं कोई भी अहिंसा बना नहीं रहे, शाकाहारी कोई नहीं रहे, इसलिए बहुत प्रयत्न करते हैं। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से जीना है, ऐसे वस्तुओं का उपयोग करना ही नहीं। और मैं तो
किसी प्रकार का पेस्ट का उपयोग नहीं करें। उसमें भी सहायक अंडों का रस बनाया जाता है। ये पार्ले बिस्कुट बेंगलोर में एक्चुअली ये लत्ती धाम के पास है। तो एक बार हम गए थे ऐसे देख, तो हरा लाल भी मिल गया था। मैंने कहा अंतर क्या है हरे लाल में? तो कोई हरा होता है उसमें अंडों का रस नहीं मिलाया जाता, जो लाल होता है उसमें अंडों का रस मिलाया जाता है। वहां भी होता है। इसलिए परमात्मा का अनुयायी, परमात्मा का भक्त, परमात्मा का सावक कभी भी बाहर की वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, क्योंकि हमारा धर्म, हमारे प्राण ही अहिंसा है। आप मोती साहब को देखें, मोती साहब शेर का उदाहरण देखें। आपका नाम तो सुने होगा, मोती साहब नाम जो भाई किला में मंदिर बनाया और दादावड़ी बनाई। उनका नियम था, जहां भी व्यापार करते सबसे पहले वो अपनी दादावड़ी बनाते, बाद में काम शुरू करते, अपना घर बाहर बनाते। तो एक बार वो रथ में सवार होकर के कहीं जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे, उधर देखा एक कसाई गाय को खींच के जा रहा है। तो मोती साहब ने अपने रथ चलाने वाले को कहा कि जाओ उसको पैसे दे दो, जितने जाए हम लोग दे दो, उस गाय को छुड़ा। और उस गया है, उसने निवेदन किया कसाई को, तुम गाय को छोड़ दो, जितने भी पैसे चाहिए दे दो। लेकिन कसाई ने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने प्रेम से कहा छोड़ दे भाई, तुम पैसे दे देता हूँ, जितना चाहिए दे दे। उसने कहा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा और हाँ ना करता गया, ना करता गया। तो उसने थोड़ा हाथ लाया, अरे मान जा भाई, दे दे। उसका इतना हाथ उड़ाना था, उसका गिरता हुआ और गिरते उसका प्राण निकल गए। पुलिस आई, अंग्रेजी का शासन था उस समय में, और कोर्ट मिले उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई। जो ही फांसी की सजा सुनाई और मोती साहब को पता चला, और मोती साहब वहां पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए और कहा हुजूर इसने तो मेरे कहने से किया, मूल दोषी तो मैं हूं, इसलिए इसको फांसी नहीं, फांसी मुझे। क्या उसके भाव हुए? जो उस मोती साहब ने कहा कि मुझे फांसी होनी चाहिए, इसको नहीं, वो व्यक्ति गिड़गिड़ाया कि आप मुझे जाने दो, मैं अगर चला भी गया तो आप मेरे परिवार का भरण पोषण कर दोगे, लेकिन आप चले गए तो हजारों व्यक्तियों के परिवार का पोषण कौन करेगा? कौन करेगा? कौन का ध्यान रखेगा? भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए फांसी की सजा मुझे। मोती साहब ने कहा नहीं जरूर, और मोती साहब को फांसी की सजा होती वहां निश्चय। और जब वहां अंतिम इच्छा पूछते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो मोती साहब ने कहा मुझे भाई किला जाकर के परमात्मा की पूजा। तो ठीक वो पूजा करने गया, भाई किला गया, दादा आदिनाथ की पूजा की और दादा से एक ही प्रार्थना की, दादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जीवन तो आज न कल समाप्त होगा, लेकिन मेरी एक ही प्रार्थना है, बस मुझे आप मिलते रहे, आपका शासन मुझे मिलता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं भी जाऊं मुझे आपका शासन चाहिए। पूजा की भाव से पूजा करके मन को एकदम निर्मल, इसी के प्रति राग, इसके भाव में सभी चीजों से समाया था। दादा गुरुदेव के पास गए, दादा से एक प्रार्थना की, दादा बस मुझे ऐसी शक्ति देना, मेरे भीतर में समता बनी रहे और मुझे आप हाथ भाव में मिलते रहे। प्रार्थना करके पहुंचे, फांसी की सजा जहाँ होती है वहां पहुंचे और बंदा तैयारी
ज्यों ही रस्सी फंदा डाला, खींचने वाले थे कि रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गया, फंदा टूट गया। तो दूसरा फंदा तैयार किया, दूसरी बार डाला, फिर भी वापस फंदा टूट गया, दूसरी बार टूट गया, तीसरी बार टूट गया, 4 बार 5 बार फंदा लगाए, खींचे, टूट जाता। तो ऐसे चमत्कार देखा तो इसको नीचे ला, और ऐसे जज भी जो भी व्यक्ति थे वो सब प्रभावित हुए और मोती साहब को हाथ जोड़ के और वो फांसी की सजा। ये किसका प्रभाव? धर्म का प्रभाव, भावों का प्रभाव, करुणा का प्रभाव, दया का प्रभाव। हम किसी जीव के प्रति दया रखेंगे, करुणा रखेंगे, तो हमें इसी प्रकार की परेशानी है। D.R. मेहता नाम सुना कभी? सेबी के चेयरमैन थे, आज भी है। वो जब भी जाते, गाड़ी में जाते, गरीब और सर्दी में, तो कंबल साथ रखते, और जो भी फुटपाथ में बम्बई में सोते हैं उसको कंबल उड़ाते, और दिन में जाते कभी तो खाने की पाकिट बना कर ले जाते और सबके आगे रख के आगे मानव सेवा के प्रति दोनों बसी। और उन्होंने ही मानवलाल की जहाज होने की जमीन, तो भूमि कोई उपजाऊ भूमि था तो मिली नहीं, और D.R. मेहता उस समय शायद कुछ ऑफिसर थे, उन्होंने वो जमीन क्लियर कर दी। और जयपुर में प्राकृत भारती संस्था है, उसके संस्थापक भी D.R. मेहता है, और हमारे गुरुमास के परम भक्त। तो वो कह रहे थे, मुझे बता रहे थे, महाराज साहब एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ कि गाड़ी देख के तो कोई कह नहीं सकता कि व्यक्ति अंदर वाला कोई व्यक्ति बच जाए, लेकिन महाराज साहब मेरे गरीबों की दुआएं, इनकी दुआओं के कारण मेरे खरोच तक गए। तो हमारे जीवन में कहीं कहीं दूसरों की, जीवों की, करुणा की, गरीबों की दुआएं हमारे साथ आती है। इसलिए जितना हो सके तो गरीबों की सेवा करें। तो मोती साहब सेठ का आपने देखा, जीव दया के भाव, करुणा के भाव, और वो फांसी की सजा से मुक्त, मां की मुक्त क्षमा कर दिया, और मोती साहब वापस गए परमात्मा के मंदिर में, और परमात्मा को कहा, परमात्मा आपकी असीम कृपा से उनका मन बदल गया और मुझे छोड़ दिया, अब मैं आपकी भक्ति ज्यादा से ज्यादा आपकी भक्ति करूं, ऐसे मुझे शक्ति दे। अब यहाँ कर्तव्य आता है, हमारे प्रवचन सुना हमने, अब दूसरा कर्तव्य आता है साधर्मिक भक्ति। जो भी परमात्मा का अन्वयी होता है, जो वीतराग परमात्मा को मानता है, जो जिन धर्म को स्वीकार करता है, उनके अनुरूप जीवन जीता है, वो हमारा साधर्मिक भाई होता है। और हमारा साधर्मिक भाई गौतम स्वामी ने परमात्मा मावी से प्रश्न किया था कि परमात्मा, एक व्यक्ति गरीबों की सेवा करता है, पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है, और एक व्यक्ति आपकी सेवा करता है, उसमें मान कौन? परमात्मा ने कहा, गौतम, जो गरीबों की सेवा करता है वो महान है। क्योंकि उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि एक व्यक्ति मेरे पांव दबाता है, मेरी पूजा करता है, मेरी आरती उतारता है, सब कुछ करता है, लेकिन मेरे आदेश का पालन नहीं करता। अगर एक बेटा पिता के पांव दबाता है, सेवा करता है, लेकिन गालियां देता है, सामने बोलता है, आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो क्या उसके पिता के मन में उसके प्रति प्रेम होगा? वात्सल्य होगा? वैसे ही अगर परमात्मा की केवल पूजा ही करेंगे, भक्ति करेंगे, और परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो क्या परमात्मा के मन में आपके प्रति क्या भाव है?
इसलिए गरीबों की सेवा, साधर्मिक भक्ति, इसलिए अपन अतिचार में भी ये बोलते हैं, सत्य होते वे भी स्वामी वासनी नहीं किया। स्वामी वासनी का अर्थ ये नहीं है कि भोजन करा दिया। स्वामी वासनी का अर्थ होता है कि साधरी भाई के सुख दुख में सहयोग करना। और इसलिए पुराने जमाने में कोई स्वामी वसन करते, गेट पे बैठे रहते आगे मान और देखते स्त्री कमजोर है तो लड्डुओं में सोने की मोहरें डाल करके गुप्त रूप से गुप्त गुप्त दान सबसे बड़ा दान। इस आज से कुछ आपको पता नहीं चले। और ऐसे आज भी लोग हैं जोधपुर में चंचलमणि चौरड़िया नाम की सावक थी, अभी तो उनका सर्वनाश हुआ। वो हर महीने किराने की गाड़ी भर के जाता सब बना के, और मालूम था कि एक व्यक्ति कमजोर है, उसके घर के आगे छोड़ के आ जाता, अंदर नहीं जाता, घर के आगे छोड़ के चल, हर घर के आगे छोड़ के क्या करता, किसी को पता ही नहीं चलता कौन देने वाला है, कौन जानता है पता नहीं। ऐसे सालों की देखे जो गुप्त सेवा करते जा करते, और पता चला कि मेरे साधन भाई बीमार है, डॉक्टर आए हैं और दवाई लिखी, तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर से पर्ची ली और दवाई ली, और दवाई लेके शाम का समय था, गुप्त रूप से वो छिपके से जाके दवाई रख के आया। दवाई रख के वापस अंधेरा था, दवाई रख के वापस जाने जा रहा था कि कोई बर्तन से पांव टकरा गया और लोग चिल्लाए चोर चोर चोर, और उसकी पिटाई, फिर भी बोला नहीं। लेकिन अचानक थोड़ा प्रकाश किया, दीपक हटा दिया तो देखा अरे तो शेठ थी, अरे हमने शेठ को पिटाई कर दी, चोर समझ गए। सेठ ने कहा साहब जी आप ऐसे कैसे आए, क्यों आए? सेठ ने नहीं ऐसे आया था, तो अभी भी नहीं बताया कि मैं दवाई लेके आया, ऐसे आया। और सेठ चले गए, देखा दवाई देखी तो लोग समझ गए इस घर वाले कि सेठ की दवाई रखने के लिए आए। ऐसे ही साहब हेमचंद्राचार्य कुमार पाल महाराज, कुमार पाल महाराज ने सोचा हेमचंद्राचार्य मेरे गुरु है और ऐसे कपड़े पहनते नहीं, तो गुरु के पास पहुंचे, हेमचंद्राचार्य के पास पहुंचे और कहा गुरुदेव आप मेरे गुरु पर ऐसे वस्त्र शोभा नहीं देते। तो हेमचंद्राचार्य ने कहा ये किसी सावक ने मुझे दिया है, तो ऐसे दिया है, इसका मतलब उनकी स्थिति कैसी है, वो भी खुद भी ऐसे ही करते हो। जो ही कुमार हेमचंद्राचार्य महाराज ने कहा और कुमार पाल की आंखों में आंसू आने लगे महाराज कि अरे मैं 18 देश का अधिपति हूँ और मेरे राज्य में भी ऐसे मेरे साधारण भाई ऐसी स्थिति में जी रहे, मुझे धिक्कार। और उस दिन से संकल्प किया हर वर्ष 1 करोड़ सोने की सोने का मुद्राएं अपने सारे भाइयों को बांट। साधारण भक्ति। जिनदास के नाम सुना आपने, जिनदास, और शांतनु की आपने उदाहरण सुने होंगे, कैसा होता है। शांतनु व्यापारी था, बहुत बड़ा व्यापार करता सेठ, और उसने एक बार ऐसा सौदा किया, बड़ा सौदा किया, सारी अपनी पूंजी थी जारी उसमें लगा दी, बड़ा सौदा किया। और पुराना समय था, माल जहाज से आते थे, तो सौदा किया, जहाज जिस समय आने वाला पहुंचने वाला था नहीं पहुंच पाया। उन्होंने सोचा ये अभी आएगा सावन भादों में, ये सारी मेरी वस्तुएं बिक जाएगी, लेकिन आया
आंसू काटी नहीं है। अब किसी ने ऐसी हवा बनाई कि सेठ जी के जहाज सारे डूब गए और सेठ जी के पास कुछ नहीं देने के लिए। अब शांतनु ने सोचा कि अगर मेरी एक बार मेरी इज्जत चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी मेरी इज्जत से। अब मैं क्या करूं? साधक था, परमात्मा कर ही था, लेकिन मेरी इज्जत बचाने के लिए मैं क्या करूं? और उसके मन में एक घोषणा बनी। उसने मन साफ था, मन में भाव निर्मल थे, लेकिन वो प्रतिक्रमण करने जाते थे और जिनदास में प्रतिक्रमण करने के लिए जाता था। और पुराने जमाने में जो भी आभूषण होते थे उतार देते थे, चैन गले में जो भी हार आता था उतार के ही प्रतिक्रमण करते थे। तो जिनदास ने अपने गले का अनमोल का हार भी उतार के रखा और वो समय जल्दी पार ली और जल्दी पार करके शांतनु ने सेठ का हार चुरा दिया। आंखों में आंसू आते कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे आज चोरी करनी पड़ रही है, लेकिन चोरी करूंगा, लेकिन जो ही मेरी शक्ति होगी, जो ही मेरे वापस में सक्षम बन जाऊंगा तो हार वापस में इसे पहुंचा। इन भावों से लेकर चोरी की और हार चुका दिया और घर पहुंच गया। और जिनदास समय वाली देखा कपड़े मेरे हार नहीं था। अगर आप अंदर क्या करते आप? चिल्लाते, जोर से बोलते, महंगी चीज होती तो पुलिस को बुलाते। लेकिन जिनदास ने सोचा कि हार नहीं है, वो समझ गया कि गलती मेरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया साधन भाइयों का, और चोरी जिसने भी मेरा हाथ दिया है मजबूरी में दिया है और वो तकलीफ में था इसलिए वो हाथ दिया गया। गलती मेरी है, अगर मैं ध्यान रखता तो आज उसको हाथ देने की जरूरत नहीं पड़ती। भाव कैसे? मेरा साधन भाई चोरी की है तो मजबूरी में की, जानबूझ के नहीं की, मजबूरी में की। इसका मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके परिहार का ध्यान नहीं दिया, स्थिति का ध्यान नहीं दिया। अगर मैं ध्यान दे देता और मैं पहले से सहयोग दे देता तो वो चोरी नहीं करता। अभी तो भावना है, चप्पल भी खो जाए, चप्पल 200 रुपये चप्पल भी खो जाए तो अभी हम छिड़ा नहीं जाते। लेकिन जिनदास को देखे कुछ नहीं बोला और खुद ही दुखी होता हुआ घर पर पहुंच गया। खुद दुखी हुआ, हार गया इसलिए नहीं कि मैंने सार्वजनिक भाइयों को ध्यान नहीं दिया, मैं इतना बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति संपत्ति है, सब कुछ है, सामर्थ्य है, और मैं फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, उनका सहयोग नहीं किया। इस बात का पता और शांतनु घर पर पहुंचा और हार लेकर अभी विशेषता हार लेकर के गिरवी रखने के किसके पास गया? जिनदास की दुकान में ही गया, उस दुकान में नहीं गया। उनकी हिम्मत देखे, उनके भाव देखे। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, जिसकी चोरी करता है उसके पास नहीं पहुंचेगा बेचने के, लेकिन वो उनकी वहीं गिरवी रखने के गया। मुनि ने हार देखा तो समझ गया कि हाथ तो गले में हाथ नहीं, ये सेठ जी का हार है। उसने सेठ जी को कहा, सेठ जी ये तो हार आपका है। अरे किसने कहा मेरा हार है?
अरे इसके पिताजी भी मेरे पिताजी दोस्त थे, दोनों ने एक साथ बनाया था। ये मेरा हाथ नहीं था, समझ के हाथ उनका था, लेकिन मेरा नहीं। इनको जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए वो उठाने दे। उठा लेके गया और वापस पुण्य का उदय हुआ। और सारी जात आज भी पहुंच गए, सारा मान भी गया और पहले से 4 गुना पैसे कमा लिए, भाव बढ़ गए। आप जानते हैं सोने के व्यापार में सोने का भाव कितना तेज हो रहा है, और आपके पास गिरवी स्टॉक और बाद में बेचे तो लाभ डबल होता है। वैसे उनको 4 गुना भाव हुआ, लाभ हुआ। और वो सबसे पहले काम क्या किया, पैसे लिए, जितने पैसे वहां से लाए थे लग लिए, ऊपर से ब्याज भी दिया और लेकर के उस दुकान में पहुंचा और सीधे जिंदास के चरणों में गिर गया। अपने नासुबे में कि आपको धर्मी है, मैंने आपकी हार की चोरी की, फिर भी आपने कुछ, और हार आपके पास, हार आपका था, फिर भी आपने कहा हार मेरा नहीं है, मैंने लूटी, इसलिए मुझे क्षमा करें। और ये आपके पैसे ब्याज से ही पैसे वापस। जिनदास ने उसको गले लगाया और कहा नहीं, तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है। अगर मैं ध्यान रखता तो तुझे ये हार करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी साधर्मी भावना, साधर्मी भक्ति उदयपुर की सच्ची घटना संकेश्वर पाठशाला के तेले कराए और पहले से मालूम कर गया कि 500 रुपये की प्रभावना मिलेगी। एक परिवार, 2 बच्चे और मम्मी और पापा, 4 जन, चारों ने अटक लिया। पढ़ाने का दिन आया और उसने निवेदन किया कि हमारे नबी भगवान हमको भी लाभ देने पधारे, तो मेरे 7 साल होते हैं, पता नहीं कि नहीं आप लोग सीधे रहते। मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो इसी के घर में जाऊँगा। तो साहब पूछे, मैं इसी घर में जाऊँगा, मेरे साथ चला। उस घर में गया, पानी की बातें नीचे लगी तो केवल गुड़ का पानी था। बाकी मैंने देखा कुछ नहीं। तो मैंने साहब जी आप पहाना है आज चारों के और केवल गुड़ का पानी, बाकी वस्तुएं। मेरा इतना कहना हुआ कि साहब क्या आपको मैं आंसू रोने लगे। मैंने कहा साहब जी क्या हुआ? उसने कहा महाराज मैं आपको सही बात बताता हूँ, हमने धीला किया लेकिन पैसों के कारण 500 कमाए, 4 दिन में 2000 मिलेंगे और कम से कम 15 दिन तो मिलेगा चूल्हा चलेगा। क्या क्या करें? हाँ महाराज मैंने बहुत उनसे सहयोग मांगा, काम भी मांगा, लेकिन किसी ने नहीं सहयोग किया, नहीं काम किया। महाराज ये भूखी कब तक रहेगा? 2000 रुपये कम से कम 15 दिन तो चूल्हा चलेगा। मैंने जो ही सुना ये हमारे सावक लोग दिखावा बहुत करते हैं, नाम के लिए बोली वो बोल देंगे। इसलिए आनंद जी को भी कहना पड़ा, मान बढ़ाई के लिए द्रव्य हजारों खर्चते, घर में भाई भूखे मरे दादी हुए तो क्या हुआ? घर में अगर हमारे साधवी भाई है, आस पड़ोस में, गांव में, वो अगर भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं और मैं नाम के लिए लाखों रुपए खर्च करता हूँ और समझता हूँ कि मेरे साधारण नहीं है, तो ये अपनी मिथ्या भावना है। फिर मैंने उस गांव थोड़े आगे वालों को बोला कि ऐसी स्थिति और आप कुछ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत सहयोग किया और धीरे छोटी सी दुकान खोली और आज मैं अभी चतुर्मास करने गया था, थोड़े
अच्छी स्थिति होगी, सहयोग दिया, अच्छी स्थिति होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ गया, पुण्य का उदय हुआ, आज अच्छी बड़ी दुकान है उसकी। ये तो कुछ नहीं, इंदौर की घटना बहुत शर्मनाक। मेरे पास 2-3 लड़की आई, 2 लड़की आई और मेरे पास बैठी और एक सालों में मुझे अलग से बुलाया, मेरा इससे बात नहीं करूँ। मैंने कहा ठीक, फिर भी मेरे मन में क्यों नहीं करना, ये भी जैन है, साविका है, क्यों नहीं। फिर भी उससे बात की, मैंने प्रेम से पूछा कि क्यों ये तुम्हारे बारे में ऐसा वातावरण क्यों बना है। वो रोने लगी और रोते हुए मुझे शर्म आती, बोलते रोते हुए कहा महाराज जी हम 5 बहने हैं, छोटा भाई है, कमाने वाले एक पिताजी थे, उनको भी अटैक आ गया, अब कमाने वाला। महाराज जी बहुत वैसे सहयोग मांगा, किसी ने सहयोग नहीं दिया, आखिर भूखे कब तक रहूंगी मैं, परिवार वाले भूखे कब तक रहे, इसलिए मजबूरी से मैं गलत कहा कर मेरी आंखें चुकी, मेरे मन में बहुत दर्द हुआ कि बात करने वाले ही लोग, गलत काम करने वाले भी लोग। ऐसी अगर हमारी समाज की स्थिति है और फिर भी हम केवल नाम के लिए पैसे, दिखावे के लिए पैसे खर्च करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बोलिया नहीं होनी चाहिए, ज्ञान नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ध्यान उधर भी देना चाहिए। थोड़े भाव हमारे साधारण भाइयों के प्रति भी भाव चले होने चाहिए, उनके प्रति भी थोड़ी मेरी मन में झगड़ा होनी चाहिए, निगाह होनी चाहिए कि मेरा भाई कोई तकलीफ तो नहीं है। मानवगढ़ का उदाहरण देखें, 65 साल मंत्री जिसको सालाना कितना ही सोना उनको मंत्रणा मिलता रहा बॉस, लेकिन 65 साल जो भी साधन भाई आता उनको भोजन कर ले जाता, भोजन कराता और सब की मोड़े रहता। और फिर धीरे धीरे उनका वातावरण ऐसा बढ़ा कि पूरे गांव वालों ने, कोई भी बाहर से भी जैन आता है उनको एक सोने की मोहर, एक ईंट देता, एक ईंट और एक सोने की मोहर। ईंटों से उनका मकान बन जाता और सोने की मोहर से उनका व्यापार हो जाता, बराबर हो जाता। ऐसे अपने भाई को बराबर लाना, लेकिन अभी तो हम बराबर देख ही नहीं सकते। जटाशंकर ने शिव जी की आराधना की, शिव जी भोलेनाथ प्रकट हो गए, बोल क्या चाहिए, पर शिव जी ने कहा मेरी एक शर्त है कि मैं तू जो मांगेगा उसे डबल पड़ोसी को मिलेगा, तेरे भाई को मिलेगा, जो भी मांगेगा तुझे दूंगा लेकिन उसे डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब बेचारा परेशान हो गया, इसलिए तो साधना की, पड़ोसी को मिल सके खाने की साधना की, और आप कह रहे डबल मिलेगा। अब विचार करने लगा, विचार करना कहाँ रहना था मालूम नहीं, तो उसने विचार किया और कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो ताकि पड़ोसी की मैं एक आंख से काम चला। हमारे भाव कैसे, हम किसी को सुखी देख नहीं सकते, बहुत अंतर है हमारे। मुसलमानों में कोई व्यक्ति पैसे वाला बन जाए तो कोई हर मुसलमान एक क्या इसके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है, क्या कहेंगे, इसके ऊपर अल्लाह की मेहरबानी है। और अपने यहाँ पैसे वाला बन जाए, एक दिन आया महाराज जी आज तो पैर वाले बने हुए काले तुम्हारे की नौकरी करते, तो नौकरी करता तो गलत काम किया, नौकरी की गलत तो क्या नहीं, आज तो पुण्य तेज हो गया और पैसे वाला बन गया, आगे बढ़ गया, उसमें आपकी अनुमोदना होनी चाहिए, उसके प्रति क्या भाव होना चाहिए, अनुमोदना के भाव होना चाहिए, इसका आज पुण्य आगे बढ़ गया, अनुमोदना के भाव। लेकिन हम अनुमोदना नहीं करते,
क्या कहेंगे, सारा 2 नंबर का पैसा कमा के आगे बढ़ गए, उनका धंधा क्या होगा? हमारे मन के भाव। लेकिन ये जो साधारण भाइयों के प्रति जो हमारे भाव होने चाहिए, परमात्मा महावीर ने जो एक व्यवस्था बनाई है, और इसलिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने, मुनि पिता ने अतिचार में पाठ भी डाला है कि शक्ति होते भी स्वामी वश नहीं किया, ताकि आप जागरूक बने कि मेरे में शक्ति है और मेरा भाई अगर मेरे भूखा मरता है। आज दूसरी बात तो सुनो, आंखों से देखे हुए एक भाई करोड़पति बना हुआ है, जोधपुर में बैठा है, बंगले में रहता है, और एक भाई बेचारा किराए के मकान में रहता है, नौकरी करता है, जैसे तैसे उसका घर का गुजारा चलता है। अब आप किराए वाले में देखो, आप नौकरी करने जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे देंगे? 15,000, कितने, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, 15,000 देंगे, उसमें से 5,000 रुपये तक मकान का किराया, लाइट पानी मिला के 6-7 हज़ार तो उसमें चले जाते हैं, पीछे कितने बचे? 7-8 हज़ार रुपये बचे। अब 7-8 हज़ार में वो उसको बच्चों को पढ़ाएगा, भोजन करेगा, कपड़े, क्या 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 करेगा, कैसे उसका अपना परिवार चलेगा? भाई नौकरी कर रहा है और मुझे पता चला उसका ये भाई है, मैंने उसको बताया तेरा भाई है, सगा भाई है, यहाँ तो तू भी बेंगलोर में रह रहा है और ये बोलिया बोल रहा है, इस प्रकार का दिखावा कर रहा है, और तेरा भाई ऐसी स्थिति और तुम बोलिया कर रहे, नाम के लिए करता है, मुंह पर बोला मैं, तू ये क्या कर रहा है? क्या तो अपने भाई को सहयोग नहीं दे सकता? उसमें भी बात ही होगी। लेकिन एक बात देखा मैंने, भाई भाइयों का प्रेम आज भी होता है, लेकिन जो भाभिया आती है, ये भाभिया भाई और भाइयों के प्रेम में दीवार बन जाती है। हर नहीं होती, अनेक नहीं होती, मेरी कहता सब होती है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि भाई भाइयों के प्रेम में भाभी दीवार बनती है। मैंने उसे सिखाया, भाई ये मुझे तुम भले कितने ही दान दे, भले कितनी लाखों करोड़ की गोलियां बोल, परमात्मा की नजरों में तुम, उसकी नजरों में तुम उत्कृष्ट पुरुष नहीं माने जाओ या उत्कृष्ट भावक नहीं माने जाओ। मैंने उसे समझाया, तो महाराज जी क्या करूँगा, मेरी पत्नी अगर मैं भाई को कुछ देता हूँ तो पत्नी नाराज हो जाती है। मैंने कहा ऐसा कर लो, हर भाभी को पूरी बात, व्यापार की बात मालूम नहीं है कि कितना कमाता है, कितना करता है, क्या करता है, तो गुप्त रूप से दे दे। उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, मैंने कहा गुप्त रूप से 1-2 करोड़ दे दे, मकान दे दे और आराम से। और सीओ कैसा बना, उसका भी कोई पुण्य होगा। ये भी बात है कि दान भी सामने वाला उतना ही देगा जिसके उसके भाग्य में लिखा हो, उसका भी पुण्य चाहिए। भगवान महावीर स्वामी भी जब वसीदान लेते थे तो देवी देवता जिसके भाग्य में उतना ही चाहते। मेरे कहने का हुआ, उसका पुण्य जागृत हुआ, उसका मन बदला और उसने 2 करोड़ दिए। और एक ही बात की, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, भाई ने मेरे से किया, मेरा नाम नहीं चाहिए। आज वो छोटा भाई उसने व्यापार किया, पुण्य उदय हुआ था, और पुण्य उदय इतना हुआ कि 5 साल में उसने इतने पैसे कमा लिए, आगे बढ़ गया कि बड़े भाई से भी आगे बढ़ गया। तो मेरे कहने का मतलब एक ही है कि अगर मेरा छोटा भाई हो या साथी भाई हो और मेरे पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो जरूर उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए, सुख दुख में उनका भागीदार होना चाहिए। तो ही हमारा ये साधारण भाई का जो कर्तव्य है,
हमारा ये सुनने का सार्थक होगा। मन के भाव बदले, विचार बदले, मन में करुणा और दया के भाव जगाए और अपने भाइयों के प्रति शुक्र के साथी बनने का संकल्प करें। उसके बाद आता है समापना का समा देना और समा लेना, समा देना और समा लेना दोनों ही भाव होने चाहिए। अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं क्षमा याचना करूं, और अगर दूसरे से गलती हुई है तो इसे क्षमा याचना समाधान करूं। इससे बड़ा दान कोई ही नहीं होता है, समाधान से बड़ा कोई दान नहीं। क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना और क्षमा याचना करके अपनी आत्मा की शुद्धि करना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं क्रोध करता हूं तो भी नुकसान मुझे ही होता है, मेरी आत्मा का पतन होता है, सामने वाले का कुछ बिगड़ता। लेकिन मैं छद्मस्त हूं, क्रोध आ भी जाता है, आ भी गया है, लेकिन अब मुझे जब मैं क्रोध मेरा शांत हो जाता है तो मुझे उसमें विचार आना चाहिए कि अरे मेरे सामने वाले को उसको क्रोध किया है, वहां जाकर उसे क्षमा याचना करें कि भाई मेरे व्यवहार से तुमको ठेस पहुंची हो तो विचार करो। क्षमा याचना करना, क्षमा देना, सब बहुत बड़ा। और शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि अगर शिष्य गुरु होते हैं, हमारे यहाँ नियम है, अगर कोई मान लो किसी बात को लेके हो सकता है, हम भी इंसान हैं, छद्मस्त है, कोई अगर मान लो कभी किसी बात को लेकर टकराव हो गया आपस में, तो शास्त्रकार कहते हैं जब